कुर्क किया था। नीति आयोग के तहत चलाए जाने वाले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के पिछड़े जिलों को मुख्य धारा में लाना है। इसके तहत हरियाणा के एकमात्र पिछड़े जिले मेवात को भी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए इस्पात मंत्रालय ने प्रयास तेज किए हैं और इसमें साथ मिला है बिश्नोली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान का, जो मेवात के नूह में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है। मेवात के नूह में मौजूद इंद्री गांव अधिकतर आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। आज इंद्री गांव में महिला स्वावलंबन का नया अध्याय शुरू हुआ है। केंद्रीय इस्पात मंत्री सहित इस्पात जगत के तमाम लोग जुटे। कोशिश है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री का संकल्प देश के हर पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। देश के कुछ जिलों को नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था। इस सूची में मेवात हरियाणा का एकमात्र जिला है। नीति आयोग ने मेवात जिले के विकास की जिम्मेदारी इस्पात मंत्रालय को सौंपी है, जिसके तहत इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाली तमाम कंपनियों ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मेवात को विकसित जिलों की सूची में ला खड़ा करना है। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको इतना मजबूत बना दें दूसरे जिलों के मुकाबले में कि आप भी लोहे जैसे मजबूत हो जाओ। अभावों के बीच विकास की नई रोशनी लेकर आई बिश्नोली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान। 17 साल से ग्रामीण स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही एक गैर सरकारी संस्था, जिसने नूह के इंद्री गांव में 700 महिलाओं को दुग्ध विकास कार्यक्रम और 150 महिलाओं को कटाई और सिलाई जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने का संकल्प लिया है। हम यहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट में 700 औरतों को प्रशिक्षण देंगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था कराएंगे, उनको पशु दिलवाएंगे, उनका मार्केटिंग कराएंगे और जो स्टिचिंग में सीख रही हैं उनका खादी विकास से मार्केटिंग कराएंगे। स्टील मंत्रालय के तहत आने वाले एनएमडीसी ने अपने सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के तहत बिश्नोली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के साथ करार किया है। नीति आयोग का मानना है कि नूह में किया जाने वाला ये प्रयास निश्चित तौर पर ग्रामीण महिलाओं को न सिर्फ रोजगार प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें और आत्मनिर्भर भी बनाने में सहायक होगा। कुछ टारगेट्स हैं जिसमें कि संपूर्ण रोजगार हो, इक्वलिटी ऑफ जेंडर हो, तो ये निश्चित रूप से वो होगा। और 700 महिलाएं जो कि डेयरी से जुड़ेंगी और उनकी जीविका डेयरी से चलेगी और 120 की टेलरिंग कटिंग से, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। बात महिलाओं के स्वास्थ्य की भी हुई। सेल नूह के 100 स्कूलों में 1 करोड़ रुपए में सैनिटरी पैड मुहैया कराएगा। महिलाओं में मानो एक उम्मीद जगी है, एक आत्मविश्वास जगा है। गुर्बत के दिन अब ज्यादा नहीं है, हाथ में हुनर होगा और उनकी अपनी एक नई पहचान होगी। जो मेरी इच्छा है कि मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अपने घर के लिए, अपने सदस्यों के लिए। घर के बारे में जी घना ही फायदा होगा जी, जैसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम भी ठीक ढंग से किया जाएगा। ने हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताया, तो हमारी गांव की 10-15 लेडीज गांव से आई हैं, उन्हें भी हम डेयरी का काम या सिलाई का काम करवाना चाहते हैं। हमारे जो गरीबी भाई हैं, मतलब बहनें हैं, कुछ भी मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ें और हमारी गरीबी दूर हो। जल्द ही इंद्री गांव में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे और अभावों में जीने को मजबूर ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसालें कायम करेंगी। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।